अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते किसे हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं जो कि अनडिसॉल्व आयनिक कंपाउंड के आयंस के अंदर आती है। अब हम यहाँ पे सॉलिड आयनिक कंपाउंड लेते हैं ना, उसके हम क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। समझो मैंने आयनिक कंपाउंड लिया, इसके मैंने आयंस बनाए। अब यहाँ पे मैंने आयंस इसके अभी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की ट्रिक बतानी थी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड लेना है, उसके जब हमने उसके आयंस में चेंज किया तो इनके दरमियान जो इनकी कंसनट्रेशन होती है ना, हमारे पास रिएक्टेंट की और जो प्रोडक्ट है, इन दोनों की कंसंट्रेशन हम कहते हैं कि दोनों की सेम रहती है, इधर की भी और इधर की भी। तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गई है, दोनों के दरमियान की कंसंट्रेशन सेम है। अब यहाँ पे जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, ये जो होता है ना, हम कहते हैं कि स्प्रेंजली सॉल्युबल हो जाता है। स्प्रेंजली सॉल्युबल यानी कि स्लाइटली सॉल्युबल, तभी जाके ये इक्विलिब्रियम इन दोनों के दरमियान में आ जाया करता है। और स्लाइटली सॉल्युबल इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा होता है, इस वजह से स्लाइटली सॉल्युबल होता है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सॉल्वेंट है वाटर, इसके अंदर मैंने डिसॉल्व कर अपना सॉलिड आयनिक कंपाउंड लिया, इसको डिसॉल्व कराएं। अब मैं डालती जाऊँ इतना एक्सेस ऑफ सॉल्यूट डाल दूँ कि अब हमारे पास सारे जो है ना आयंस बन चुके हैं। अब आयंस एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं, यानी कि आयंस बनते जा रहे हैं और सॉलिड आयनिक कंपाउंड यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है। जब ऐसी स्टेट आ जाती है ना, तब हम उस स्टेट को कहते होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अब हमारे पास वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुकी है, अच्छी तरीके से उसके अंदर डिसॉल्व हो चुकी है चीज़ें, और फर्दर कोई चीज़ इस पर डिसॉल्व नहीं हो सकती है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक स्टेट ऐसी आ जाती है कि यहाँ पे जो आयंस ये वाले बन रहे होते हैं ना, ये लेफ्ट की तरफ इक्विलिब्रियम अपनी शो करने लग जाती है। ली चार्टलियर प्रिंसिपल की वजह से अपनी इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इनके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट से हमारे पास जब ये ज़्यादा हो जाते हैं ना कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट से ही रिएक्टेंट बनने लग जाते हैं। ये हम कहते थे कि सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा से इसके आयंस नहीं बन रहे, ये सॉलिड आयनिक कंपाउंड जो है हमारे पास, ये स्लाइटली सॉल्युबल है। हम ये बात कह देते हैं जब हमारे पास ये वाली स्टेट आ जाया करती है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसीलिए हो कि हमारे पास जो आयंस बन रहे हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट बना और हम कह दें कि हमारे पास अनडिसॉल्व सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, और हम कह दें कि हमारे पास अनडिसॉल्व सॉलिड आयनिक कंपाउंड है। अब हमारे पास ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ये मदद करते हैं किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी को जानने के लिए। हमारे पास CaF2 था, तो इसको वाटर के साथ मिक्स कराया। वाटर के साथ जैसे ही मैंने मिक्स कराया तो इसके आयंस बन गए। अब आयंस के ना हमारे पास पता कैसे चलते हैं, मेरे पास कोई भी सॉलिड आयनिक कंपाउंड ले लूँ, उससे देख के मैं आयंस बता दूँ। तो F के साथ नीचे 2 लिखा हुआ है ना, CaF2, तो ये वाला जो 2 है ये हमारे पास ऊपर इधर Ca के ऊपर इसका चार्ज बन जाता है, और जो Ca के नीचे समझो कुछ नहीं लिखा तो 1 है, और ये इसका जो 1 है ये इसके ऊपर चार्ज बन जाता है। एक चीज़ हमने पॉजिटिव भी लिख देनी, यानी कैटायन बना देना, एक चीज़ का हमने एनायन बना देना है, मतलब कि F2 का हमारे पास एनायन बन गया, Ca का हमारे पास कैटायन बन गया, इस तरह से। अब मेरे पास इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने पहले लिख दी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के बाद प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, अभी मेरे पास जो रिएक्टेंट थी, मैंने क्या कहा कि हमारे पास स्टेट ऐसे आ जाती है कि प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट बनने लग जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो रिएक्टेंट में चीज़ें नहीं है हमने कॉन्स्टेंट के साथ लिख देनी होती है। कॉन्स्टेंट के साथ लिख देते तो हम कहते हैं कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट बन गया, और ये इक्वल मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट से। अब हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये वो कांस्टेंट है जो आयंस की कंसंट्रेशन को बता रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ये उनको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हो और हमारे पास इनकी मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म है, इन ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, और साथ ईच रेज टू अ पावर, और इनको हम इस पावर तक लेके जाते हैं, ईच रेज टू अ पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ आयंस। इस बात का मतलब है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट साथ लिखा हुआ होता है, इस कोफिशिएंट को हमने उसकी पावर में लिख दिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको उस पावर तक लेके गए हैं जो कि कोफिशिएंट के इक्वल थे, इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ आयंस। अब हम बात कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के SP हम लिखते ही क्यों हैं। वो लिखते हैं इसलिए ताकि हमारे पास सॉल्युबिलिटी को पता चले कि ये अनडिसॉल्व्ड आयनिक कंपाउंड था, तो इससे हमारे पास इतनी सॉल्युबिलिटी है, ये इतने आयंस हमारे पास बने हैं। प्रोडक्ट कांस्टेंट का हमारे पास लिखने का असल मकसद ये होता है। अब बात आ जाती है जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसकी डेफिनेशन तो आपने बता दी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये होता है, फिर आपने इसकी एग्जांपल कैसे देनी है। पहले आपने कोई प्रोडक्ट हमने बना देना, जैसे मैंने बना दी A और B। अब A B मेरे पास प्रोडक्ट बन गया, आप CD बना दें, आपकी अपनी मर्जी होती है। आपने ये बना दी, इसके साथ उसकी कोई कॉफिशिएंट भी आपने साथ लिखने की, इसका कॉफिशिएंट है, आपने इसकी A की पहले मोलर कंसंट्रेशन लिखी, B की मोलर कंसंट्रेशन लिखी। ये जो कॉफिशिएंट है ना, इसको आपने इस पावर तक रेज कर देना है, इस कॉफिशिएंट को आपने इस पावर तक लिख देना कि इसकी ये पावर है इस मोलर कंसंट्रेशन की।
अब हमारे पास आ जाती है कि इसकी ट्रिक फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने कोई भी आयनिक कंपाउंड लिया, उसको डिसॉल्व करवाया, तो आप जो नीचे स्मॉल एम लिखा होता है ना, ये बाहर कॉफिशिएंट के तौर पे लिखा जाता है। यहाँ पे एन जो लिखा हुआ है ये बाहर कॉफिशिएंट के तौर पे लिखा जाएगा। अब ये वाले पहले तो हमने कॉफिशिएंट के तौर पे लिख दिया, इसको हम लोग अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे तो इस कॉफिशिएंट को हमने ऊपर पावर के तौर पे लिख देना है। हमने ये काम किया। अब हमारे पास अगर इसी की सॉलिड आयनिक कंपाउंड के हमने आयंस बनाने हो, तो आयंस कैसे बनाएंगे? आयंस बनाने के लिए जो नीचे एम लिखा हुआ है ना, इस ए के नीचे एम, पहले तो हमने कॉफिशिएंट में लिखा था ना। आयंस के लिए हमने क्या करना है, इस एम को इस बी के ऊपर ले जाएंगे, इस एम को इस बी के ऊपर ले जाएंगे और नेगेटिव चार्ज के साथ लिख देंगे। अब इस एन को हमने इस ए के ऊपर ले जाना है, इस ए के ऊपर ले जाना है और इसके साथ पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे, क्योंकि एक चीज़ हमारे पास कैटायन में बनती है, एक चीज़ हमारे पास आयंस जब बनते हैं तो एक चीज़ एनायन में बनती है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि KSP से हम कंसंट्रेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी आयन की। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि कंसंट्रेशन के लिए कि मैंने सबसे पहले डिसोसिएशन रिएक्शन लिखना होता है। डिसोसिएशन रिएक्शन लिख दिया कि हमारे पास AgBr था। हमने देख लिया कि इसके आसपास कॉफिशिएंट तो 1 1 है, यानी कि इसके चार्ज भी 1 है, इसके कॉफिशिएंट भी 1 1 आ जाएगा। ये आ गया, हमने इसके डिसोसिएशन रिएक्शन लिख दिया। लिखने के बाद फिर हमने इसका KSP लिखना होता है कि इसके पास क्या KSP इसका बनेगा। KSP के लिए हमने इसके प्रोडक्ट को लिखना होता है। प्रोडक्ट के पास जो कॉफिशिएंट हो, अगर जैसे कि यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है तो ऊपर हमने पावर में लिख देनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की पावर भी 1 है, कॉफिशिएंट भी 1 है, तो ऊपर कोई भी नहीं आएगा। KSP लिख दिया। KSP लिखने के बाद हमारे पास KSP की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है कोई ना कोई, वो KSP की जगह पे लिख देनी है हमारे पास। Ag और जो Br है, ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने x के इक्वल रखना। देखिए ये x मोल्स है, x के इक्वल रखा ताकि हम लोग कंसनट्रेशन इनकी फाइंड कर सकें। अब हमने x के इक्वल लिख दिया, कंसनट्रेशन कैलकुलेशन अब हम करने हैं। हमने क्या करना है, x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया, इसका अंडर रूट लेंगे। अब हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो आंसर आ गया 1.2619। तो हम इसको अगर 3 डेसिमल प्लेस लिखें तो हम 1.265 बन जाएगा हमारे पास, इंटू 10⁻⁵ और ये हम कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन। अब x तो हमने इसके भी इक्वल किया था, इसके भी इक्वल किया था, तो हम कहेंगे अगर Ag ले लो या Br ले लो तो दोनों की कंसंट्रेशन कितनी हमारे पास इक्विलिब्रियम है, बराबर होगी 1.26 इंटू 10⁻⁵। अब एग्जाम्पल 3.3 करते हैं, उसमें हमारे पास कंसंट्रेशन फाइंड करनी है AgCl की। AgCl इसका डिसोसिएशन रिएक्शन लिखा है तो Ag प्लस Cl माइनस, हमारे पास कोई कॉफिशिएंट इनके नहीं बन रहे, बस हमने ये लिख दिया। फिर KSP इसकी लिखी, KSP लिखने के बाद हमने इसकी वैल्यू बता दी कि KSP की वैल्यू ये हमारे पास गिवन होती है, वो लिखी। फिर हमारे पास KSP x इंटू एक्स, इसका x इसका x, हमने वो इनकी वैल्यूज लिखी। x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर को खत्म कर लिख लिया, अंडर रूट लिया, अंडर रूट 1.8 इंटू 10⁻⁻, तो आंसर आ गया 1.34 इंटू 10⁻⁵, जिसको हमने मोल्स पर DM क्यूब में लिखना है। उम्मीद करती हूँ आप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर समझ आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि मुझे हौसला अफजाई मिलती रहे और मैं वीडियोस बनाती रहूँ आगे।